हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सुपर टेट शिक्षक भर्ती वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके मन में बहुत से डाउट्स, बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत से क्वेश्चन होंगे। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद सभी कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, किसी अभ्यर्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, क्या प्राथमिक विद्यालयों की संख्या घटाई जा रही है ताकि शिक्षकों के पद घटाए जा सकें? विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, ज़रूर बताइए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे। क्या प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा? क्या शिक्षक वीर, जैसे अग्निवीर आर्मी में भर्ती हो रही है वैसे ही शिक्षक वीर होंगे? ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे। क्या भर्ती अब कभी नहीं आएगी? ऐसा वैसा बहुत सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नई शिक्षक भर्ती आने में देर क्यों हो रही है और कब तक आएगी, ये सब जानने वाले हैं। कब तक आएगी, सबसे सटीक और सकारात्मक बात आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि देर क्यों हो रही है भर्ती आने में। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद वह कोई भी भर्ती अभी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे पहले जो भी शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान समय में कार्यरत हैं, ठीक है, इनका जिले के अंदर तबादला यानी कि ट्रांसफ़र और समायोजन होने वाला है। तो तबादला और समायोजन क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे कि एक कोई स्कूल है, ठीक है, और थोड़ी दूर पे दूसरा स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है। तो पहले वाले विद्यालय में सिर्फ 3 शिक्षकों की ज़रूरत है। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 3 शिक्षकों की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर हैं कितने शिक्षक? 5 शिक्षक हैं। और अगले वाले विद्यालय में, ठीक है, अगले वाले विद्यालय में 6 शिक्षकों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। तो पहले वाले में 2 शिक्षक एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 शिक्षक है जबकि 3 ही चाहिए। दूसरे में 6 चाहिए लेकिन सिर्फ 3 है। तो यानी कि ये जो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 यहाँ चले जाएंगे, 2 शिक्षक यहाँ चले जाएंगे। तो भी यहाँ 3 शिक्षकों की ज़रूरत है जब, तो 2 आ जाएंगे, तो भी सिर्फ 5 शिक्षक ही हुए। तो ऐसे ही जिले के अंदर समायोजन सबसे पहले किया जाएगा, फिर ट्रांसफ़र भी किया जाएगा इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में। ठीक, उसके बाद ये देखा जाएगा कि अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में, सभी प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षकों की और ज़रूरत है अनुपात बराबर करने के लिए। ठीक है, वर्तमान समय में अनुपात बराबर नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ है, नए बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में, सरकार की नई नई योजनाओं की वजह से या फिर पढ़ाई का स्तर थोड़ा सुधरने की वजह से। ठीक है, तो यही वजह है कि अभी थोड़ी देरी हो रही है। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र और तबादला होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी लाई जा सकती है। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आगे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी सिर्फ 10,000 या फिर 15,000 वैकेंसी आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि कम से कम कितनी आ सकती हैं। अधिक से अधिक तो और भी ज़्यादा आ सकती हैं, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो कम से कम मान लेते हैं कि कम आई, तो जो लोग मक्खन होंगे वही चुने जाएंगे। मक्खन का मतलब जो कंटिन्यू तैयारी करते रह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी तैयारी को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर नेतागिरी सुन के बंद नहीं किया है। ठीक है, नेता लोग, जो छात्र नेता वगैरह हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नेता पॉजिटिव बातें भी करते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव बातें करते हो उन पर ध्यान रखकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। दूसरा पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह किस प्रश्न का जवाब है? क्या प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा प्राथमिक विद्यालय को? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, मतलब एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। ठीक है, बहुत ही गरीब हैं वो लोग। ठीक, वो लोग मजदूरी या फिर मतलब छोटे काम करते हैं। छोटे काम का मतलब ये कि मतलब मिस्त्री हैं या फिर कुछ और हैं, किसी के घर ऐसा भी है कोई काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं के बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी थोड़े अच्छे होते हैं वो आजकल कॉन्वेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेट हाथों में सौंप देगी तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता अगर गए हैं कहीं बाहर जॉब करने, कमाने, जो मजदूरी वगैरह करने जाते हैं इधर उधर, तो इलेक्शन के टाइम में वो घर आ जाते हैं, इतने जागरूक होते हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, अपने वोटिंग के लिए। तो उनको पता है कि यही लोग असली वोटर हैं, और इन लोगों के बच्चों का विद्यालय अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इनका वहाँ पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट संस्था जब लेगी सरकारी विद्यालयों को, तो वो अपना फ़ायदा देखेगी। ठीक है, फिर फीस लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी अपना वोट बैंक
ख़त्म नहीं करना चाहेगी, इसलिए प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपेगी। और भी चीज़ें हैं, मैं बता दूं, प्राथमिक विद्यालयों को एकदम सजाया जा रहा है कायाकल्प के तहत। आप देखिएगा पहले से बहुत सुधरा हुआ दिखेगा प्राथमिक विद्यालय। मैक्सिमम प्राथमिक स्कूलों में डेस्क बेंच की व्यवस्था कर दी गई है 2-4 महीने के भीतर, ठीक है। और भी डेस्क बेंच आने वाले हैं। जैसे मेरा विद्यालय है, 4 साल से मैं कार्यरत था, कोई डेस्क बेंच नहीं था, बच्चे नीचे बैठते थे। मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि हम लोग ऊपर बैठ के पढ़ाते हैं, कुर्सी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी विद्यालयों में जो वहाँ का ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे टाइल्स लगवा दिया है, बाउंड्री चलवा दिया है, डेस्क बेंच का इंतजाम कर दिया है, ब्लैक बोर्ड को अच्छा कर दिया है, छत टपक रहे थे छत को और मरम्मत करा दिया है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना पैसा क्यों खर्च करेगी अगर उसको प्राइवेट को देना होगा? प्राइवेट को देना होता तो डायरेक्ट प्राइवेट वालों को दे देती, वो अपने पैसा खर्च करके उसको बनवाते अच्छे से, ठीक है। तो ये भी बात है वोट बैंक वाला, और इतना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है तो प्राइवेट को नहीं देगी, एकदम निश्चिंत रहिए। शिक्षकों के लिए शिक्षावीर पॉसिबल नहीं है कि शिक्षावीर बना दिया जाएगा 4 साल के लिए, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है कि भर्ती नहीं आएगी, शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जवाब ये है कि छात्र शिक्षक अनुपात सही है। ऐसा बिल्कुल गलत है ये बात कि अनुपात बराबर नहीं है, बहुत से शिक्षकों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं डेस्क बेंच, ऐसे ही सेम मेरे विद्यालय में भी डेस्क बेंच अब मैक्सिमम में आ गया है। तो नामांकन बढ़ा है इस वजह से। जो बच्चे नीचे बैठ के पढ़ने में शर्माते थे, वो अब शान से डेस्क बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। और सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जो भी ड्रेस वगैरह फ्री में पहले विद्यालयों में मिलते थे, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्ट वो पैसा डीबीटी के माध्यम से बच्चों के गार्जियन के खाते में भेज दे रही है, ठीक है। और भी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, खाना एमडीएम वगैरह मिलता ही है, फल दूध सब कुछ मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से नामांकन बढ़ा है, तो शिक्षकों की भी ज़रूरत बढ़ी है। क्योंकि जब नामांकन नहीं बढ़ा था उसके पहले ही प्राथमिक विद्यालयों में बहुत से शिक्षकों की ज़रूरत थी, ठीक है। नामांकन बढ़ गया तो और शिक्षकों की ज़रूरत है। अब फाइनली हम ये देखते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आप खुद समझदार हैं, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इलेक्शन 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, देखिए अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अब जब मैं ये बोलूँगा कि 2024 इलेक्शन से पहले भर्ती आएगा, तो बहुत से लोग कमेंट करने वाले हैं कि 2022 इलेक्शन के पहले भी आने वाला था, क्यों नहीं आया। तो रीज़न ये है जो मुझे समझ में आता है, और बहुत से लोगों से मैंने बात किया तो उनके द्वारा जो बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 और 2022 के इलेक्शन में बहुत अंतर है। एक अपने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, ठीक है, विधानसभा का, और एक पूरे इंडिया का इलेक्शन होगा लोकसभा का। तो लोकसभा इलेक्शन में यूपी के जो 75-80 सीटें हैं, जो भी एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी लोकसभा सीटें हैं वो बहुत मायने रखती हैं प्रधानमंत्री का कुर्सी तय करने के लिए, कि किसको कुर्सी मिलेगी। उत्तर प्रदेश ही लगभग तय कर देता है, जो ज़्यादा सीटें जीती उत्तर प्रदेश से, इतनी ज़्यादा सीटें किसी प्रदेश में नहीं है, तो वही इलेक्शन जीत जाता है एक तरीके से, ठीक है। और 2022 वाले में उन्होंने 69,000 68,000, आपने देखा होगा कि 68,500 और 69,000, ठीक है, 69,000 दो बड़े शिक्षक भर्ती आए, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल चुकी है। और गवर्नमेंट को ये भी पता था 2022 इलेक्शन जो यूपी में हुआ था कि हमने बीएड को एलिजिबल कर दिया है, वो भी वोट बैंक बढ़ा है हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी वैकेंसी देना उनका मतलब उनके फ़ायदे का नहीं होता, हम लोगों के विद्यार्थियों के फ़ायदे का तो होता, लेकिन उन लोगों के फ़ायदे का नहीं होता, गवर्नमेंट के फ़ायदे का। गवर्नमेंट का फ़ायदा 2024 में है। अगर अभी वैकेंसी दे दी होते 2021-2020 में, तो 24 में फिर कहाँ से वैकेंसी लाते इतना सारा। तो अच्छी खासी वैकेंसी 2024 के पहले यानी कि 2023 में, 2023 तक ध्यान दीजिएगा, 2023 तक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, ये तय है, ठीक है। और प्राइवेट किसी के हाथों में नहीं जाने वाला। बाकी मैं भगवान तो हूँ नहीं कि एक एक बातें मैं फ्यूचर की देख सकता हूँ या कोई भी देख सकता हो, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं और जो पहले से होता आया उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें, और भी अच्छे लोगों से बात करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको तय करना है, फैसला तो आप ही को लेना है कि ये सारी बातें सुनकर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, या फिर नेगेटिव बातें जो बोलते हैं उनकी बातें सुन के आपको पढ़ाई बंद करनी है, जिसमें आपको फ़ायदा नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है, केंद्रीय विद्यालय में भी अभी आपने देखा होगा कि बहुत सी सीटें खाली हैं, ठीक है, वहाँ पर भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो आप कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एक कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी पूछा ही जाएगा, गारंटी है। तो उतनी चीज़ें कम से कम पढ़िए, ताकि जब डेट डिसाइड हो तो बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी
वीडियो के साथ आप ये वीडियो समाप्त करते हैं इस बात के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। प्लस CTET की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलता हो तो उनसे बताइए कि टारगेट टीचर चैनल पे CTET के क्लास स्टार्ट हो गए हैं, तो आकर वो देख सकते हैं। ठीक है, कर भला तो हो भला। थैंक यू। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।